Hello everyone, today we are going to learn poem 10th Teachers by Tasneem Hussain. And in this poem we will read about the girls with big dreams and aspirations in spite of their limited sources. ये जो poem है ना इसमें कुछ लड़कियों के बारे में बताया है जो बांग्लादेश की हैं। वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करती है फिर भी उनकी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और अपने ड्रीम्स वो पूरा करना चाहती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द पोएट तस्नीम हुसैन लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. ये जो पोएट है उनका नाम है तस्नीम हुसैन और ये कहाँ पे रहती है? ऑस्ट्रेलिया में. व्हेन शी वॉज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर थी, शी विजिटेड हर होम टाउन इन बांग्लादेश. उनका होम टाउन कहाँ है? बांग्लादेश. जब वो टीनेजर थी तब उन्होंने अपने होम टाउन बांग्लादेश में वो गई थी, वहाँ पे विजिट किया था. देयर शी मेट अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स एट अ प्राइमरी स्कूल. और वहाँ पर वो किससे मिली? बहुत सारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से. शी रियलाइज दैट द गर्ल्स इवन दो वेरी पुअर वेरी वर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एंड पावरफुल इन देयर ओन राइट. और ये जो मीटिंग उनकी हुई ना उन लड़कियों के साथ में, तो उन्होंने रियलाइज़ किया. क्या रियलाइज़ किया? कि ये जो लड़कियाँ हैं वो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी वो कैसी थी? स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड पावरफुल इन देयर ओन राइट. उन्हें अपने अधिकार पता थे और अपने अधिकारों के बारे में वो पावरफुल थी. द पोएम रिकाउंट्स हर विजिट टू द स्कूल. ये जो पोएम है ना ये उनके विजिट रिकॉल कर रही है. द पोएट बिलीव्स दैट, पोएट क्या बिलीव करती है? एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रूट्स आउट ऑफ पॉवर्टी फॉर गर्ल्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. उनका ये कहना है कि अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है, अगर आपको अपनी दुनिया चेंज करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. अ होम टाउन लॉन्ग लेफ्ट बिहाइंड इन अ कंट्री ऑलमोस्ट फॉरेन नाउ. देखो क्या कह रही है पोएट कि मेरा जो होम टाउन है वो अभी बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि वो अभी कहाँ पर रहती है? ऑस्ट्रेलिया में. उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है लेकिन उनकी परवरिश जो है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया में. इसलिए वो कह रही है कि अभी मेरी कंट्री तो मुझे कैसे जैसे लग रही है? फॉरेन कंट्री के जैसे लग रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है. तो उनकी कंट्री कैसी है वो बता रही है. वेयर साउंड्स आर लाउडर एंड कलर्स आर ब्राइटर. जहाँ पर क्या है? तेज़ आवाज़ें हैं और ब्राइट कलर है. एंड वॉइसेस क्लैमर एंड सराउंड. वॉइसेस क्लैमर मतलब लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज मेड बाय पीपल. मतलब लोग एक दूसरे से बात करते हैं. मतलब पूरी उनका जो ये है होम टाउन, इधर उधर से सब लोगों से ये है और सब लोग क्या करते हैं? बातें कर रहे हैं. लिसन टू दोज ड्रीम. उनका कहना है कि वहाँ पे उन लोगों का क्या सुनो आप? उनके सपने सुनो. कौन से सपने? लिसन टू दोज ड्रीम्स बर्निंग लाइक रबिश इन डेड एंड स्ट्रीट्स. उन सपनों को सुनिए आप जो सपने कूड़े के जैसे, कहीं पर ढेर के जैसे पड़े हुए हैं. कहाँ पर? डेड एंड स्ट्रीट. डेड एंड मतलब होता है अ पैसेज फ्रॉम विच नो एग्जिट इज़ पॉसिबल. वहाँ पर वो कूड़ा कचरे के जैसे वो जल रहे हैं. विस्परिंग लाइक स्मोक ब्लोन ऑन द ब्रीज. और हवा के साथ साथ उसमें जो स्मोक है वो भी बाहर निकल के इधर उधर फैल रहा है. ये किसके सपने हैं? उन लड़कियों के सपने. टॉक टू द चिल्ड्रन. Walk into a school surrounded by clogged canals and the angles of alleys. देखो स्कूल के लोकेशन भी देखो कैसे यहाँ पर आया है कि स्कूल कैसा है? स्कूल वॉज सराउंडेड बाय क्लॉक मतलब ब्लॉक इन अ वे सो दैट नथिंग कैन पास थ्रू. एंड एलीज मतलब नैरो रोड्स. ऐसे उसकी लोकेशन है और वहाँ पर ये स्कूल है. और जब वो पोएट है वो वहाँ पर गए, उन्होंने बच्चों के साथ बात की, तो देखो उनके क्या ध्यान में आया, क्या समझ में आया? द गर्ल्स विथ अ लिटिल मनी गो टू सी अ लिटिल फर्दर, गेट टू ड्रीम अ लिटिल बिगर, डॉक्टर डेंटिस्ट मे बी लॉयर. जब पोएट ने उन लड़कियों से बात की तो उनको ये समझ में आया कि ये लड़कियां जो है ये गरीब हैं, इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन गेट टू सी अ लिटिल फर्दर मतलब अगर हम सोचें उनके बारे में देखें तो उनको ये भी समझ में आया कि इन लड़कियों के किस चीज़ में इंटरेस्ट है? लिटरेचर में इंटरेस्ट है, अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, इन सारी चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है. मतलब वो पुअर है, पैसे कम है, लेकिन पढ़ाई में अच्छी है. गेट टू ड्रीम अ लिटिल बिगर. और उनके सपने थोड़े बड़े हैं. वो क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, डेंटिस्ट, शायद लॉयर भी बन जाए. Then next page.
द अदर्स, अच्छा ये हो गई एक साइड। अब दूसरी साइड में देखिए, द अदर्स, द वंस हु कांट अफोर्ड यूनिफॉर्म्स। अभी ये लड़कियां ऐसी है जो यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकती, और आपको तो पता है स्कूल में तो यूनिफॉर्म पहन कर जाना पड़ता है, तो सोचो वो लोग कितनी गरीब होंगी कि वो लोग यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बट एटलीस्ट दे स्टिल मेक इट टू स्कूल, लेकिन फिर भी उन्हें स्कूल जाना है। हमारे पास सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि यार स्कूल नहीं रहना चाहिए, हमें स्कूल में नहीं जाना है। उन लड़कियों के पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी उन्हें स्कूल जाना है। थ्रू द स्ट्रगल्स एंड शेम, टीटरिंग ऑन दैट वन गुड ट्रैक। देखो वो इतनी स्ट्रगल करती है ज़िंदगी में, बहुत बार ऐसे शर्मनाक। अभी आप देखो, अभी स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, वो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं, तो वो लोग सिविल ड्रेस पहन के जाते होंगे, तो टीचर्स गुस्सा करते होंगे, तो उन्हें अच्छा ही लगता होगा। तो ये सारी कंडीशन वो फेस करती है। टीटरिंग मतलब मूविंग और स्टैंडिंग अनस्टेडली, फिर भी वो उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है उसके ऊपर क्या करती है, वो फर्मली मूव करती है। The daughters of milk वालाज, रिक्शा वालाज and the man who hawks pots on his bag। अभी ये जो गर्ल्स है ना, ये सुल्की, वो कौन सी गर्ल है पता है? दूध वाले की बच्चियाँ, रिक्शा वाले की बच्चियाँ, और हॉक्स मतलब हॉकर सुना होगा आपने, जो सर पे ऐसे बर्तन लेकर जाते हैं, रास्ते पे घूमते हैं और वो बर्तन बेचते हैं, वो है हॉकर्स, उनकी लड़कियाँ हैं। एंड ऑल दिस गर्ल्स वॉन्ट टू बी एवरी लास्ट वन टीचर्स। और पोएट चाहती है कि ये सारी जो लड़कियां हैं ना, इन्होंने क्या बनना चाहिए, टीचर्स बनना चाहिए। एंड टीच अस, वो टीचर्स बनना चाहिए इन सारी लड़कियों ने, और उन्होंने हमें सिखाना चाहिए। अभी ऐसा क्यों कहा है ये हम नेक्स्ट आंसर में देखते हैं। वॉट इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड वर्क एंड होप इन द टिन रूफ रूम्स एट केरोसिन स्टोर्स। उन्होंने कहा है व्हाट इट मीन्स टू स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग। उनसे हमें सीखना मिलता है कि वो लोग इतने अपोजिट कंडीशन में भी क्या करती है, वहाँ पर डट कर सामना करती है, कोई भी हार्ड सिचुएशन को फेस करती है, अपने काम भी करती है, और फिर भी अपने दिल में होप्स, आशाएं जगा कर रखती है। और वो कहाँ पे रहती है, इन टीन रूफ रूम्स। देखो उनकी रूम्स कैसे रहती, छोटी छोटी रूम रहती है, ऊपर टीन का छप्पर डाला हुआ रहता है। एट केरोसिन स्टोर्स, केरोसिन का स्टोव जो है उसके ऊपर वो लोग खाना बनाते हैं। रेज योर 7 लिटिल सिबलिंग्स एट द एज ऑफ 8। बी टोल्ड दैट यूर लॉट इन लाइफ इन योर फेट। और जब खुद की उम्र ही 8 साल की है, 8 साल की उम्र में अपने छोटे 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 7 सिबलिंग्स को क्या करते हैं ये लोग, क्या करती है ये लड़कियां, अपने साथ साथ ग्रो करती है, बड़ा करती है, उनकी देखभाल करती है। क्योंकि उन्हें क्या कहा गया है, बी टोल्ड दैट योर लॉट इन लाइफ इज़ योर फेट। उनको हमेशा ये लोग, बाकी के जो लोग हैं वो लड़कियों को बताते हैं कि तुम्हारा जो नसीब है वो यही है, तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम्हें यही करना है। एंड वॉन्ट मोर दैन द ड्रैग्स ऑफ लिविंग इन दिस प्लेस। ड्रैग्स मतलब होता है द मोस्ट अनवांटेड और वर्थलेस पार्ट्स ऑफ समथिंग। उनका कहता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप सिर्फ इसी के लिए बने हो। लेकिन फिर भी देखो इन सारी कंडीशन के बावजूद भी हाउ योर माइंड टेक्स फ्लाइट, कि आपका जो दिल है, दिमाग है, वो कैसे एकदम, कैसे ये करता है, क्या करता है, एकदम निगेटिव कंडीशन से एकदम पॉजिटिव कंडीशन में जाते हो, आप लोग पॉजिटिव बातें सोचते हो, अलग अलग होप्स रखते हो आपकी। देन एट द साइट ऑफ द स्कूल गेट वार्डरोब डोर्स टू अ नार्निया। देखो यहाँ पे कहा गया है कि स्कूल गेट जो है ये कैसा है, एक वार्डरोब का डोर जो कहाँ पर निकलता है, टू अ नार्निया। वार्डरोब मतलब क्या होता है आपको पता है अच्छे से, अ लार्ज कबर्ड ऑफ क्लोथ्स। एंड नार्निया एन इमेजिनरी मैजिकल लैंड ऑफ स्ट्रेंज पीपल एंड टॉकिंग एनिमल्स। अभी देखो, अभी हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि वार्डरोब डोर्स टू नार्निया, स्कूल के गेट को ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि वो स्कूल का गेट जैसे ही खुलता है तो वो कहाँ पर एंट्री करती है, स्कूल में। एंड वो जो है गेट क्या करता है, इट विल मैजिकली ट्रांसपोर्ट द गर्ल्स इनटू अ वर्ल्ड विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्ल्ड। उनके बाहर की दुनिया कैसी है, छोटा सा घर है, वहाँ पर खाना बनाती है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है वो, करेक्ट। लेकिन अभी जब वो स्कूल में आती है तो क्या हो जाता है, वो अलग ही दुनिया में आ जाती है। इसलिए वहाँ पे कहा है कि इट विल मैजिकली ट्रांसपोर्ट द गर्ल्स इनटू अ वर्ल्ड विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दे करेंटली लिव एंड मे बी चेंज देयर लाइव्स फॉर योर। और ये स्कूल वाली दुनिया कैसी है, जो उन गर्ल्स की लाइफ पूरी ज़िंदगी भर के लिए चेंज कर दे। Then next,
At the side of the school gate, wardrobe doors to a Narnia of everyday magic like arithmetic and letters. क्या कहा गया कि स्कूल क्या है, एकदम एवरीडे मैजिक के जैसा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, और ये दोनों भी चीज़ें ऐसी है जैसे मैथ्स या फिर लेटर्स मतलब पढ़ाई, करेक्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स। अगर लेटर्स ही समझ में नहीं आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। और डे टू डे लाइफ में हम लोग पेपर पढ़ते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, या फिर जैसे शॉपिंग करने के लिए गए हो आप तो आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं, और सीखने से क्या होता है, दे ओपन डोर्स टू न्यू आइडिया, न्यू थॉट एंड लर्निंग। हर चीज़ के लिए दरवाजे खुले होते हैं। द ओनली प्लेस यू सी women लाइक यू विल बी वन डे। ये एक ऐसी जगह है हर महिला के लिए कि वो चाहती है कि वो वहाँ पर जाए, एंड स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेट, और वहाँ पर जाकर वो फ़क्र से खड़ी रहे। Women who fling wide those doors, who are heard and seen। जिन लोगों ने ये दुनिया देखी है वो क्या कहती है, वो विमेन क्या करती है, ये जो दीवारें हैं, जो ढकोसले हैं पहले के लोगों ने जो बना के रखी है कि नहीं लेडीज़ घर में ही रहेंगी, खाना ही बनाएगी, ऐसा ही करेगी, ये सारी दीवारें वो तोड़ कर निकलती है। फ्लिंग मतलब होता है थ्रो। who are heard and seen, who don't get married off of 15। उन्होंने कहा कि आपको 15 साल के बाद मतलब 15 ईयर्स के होने के बाद एकदम शादी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यही मेन नहीं है कि आप शादी करो, किसी की वाइफ बनो, किसी की मम्मी बनो और फिर वही काम करो ज़िंदगी में। Who don't get married off at 15, ड्रीम गर्ल्स ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ। कोई ज़रूरत नहीं 15 साल की उम्र में शादी करने की, आप सपने देखो किस चीज़ के, आपकी अच्छी लाइफ की, बेटर लाइफ की, और उन्हें पूरा करो। अ वाइफ इज़ नॉट द ओनली थिंग यू कैन बी। सिर्फ किसी की वाइफ बनना ही आपकी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए आपको, गो बी द लीडर। आप लीडर बन सकते हो, द कीपर एंड द ड्रीम ड्राइवर एंड द ड्रीम ड्रिवन सीकर। आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। गो बी टीचर, आप टीचर बन सकते हो, टीच अस। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं उन लड़कियों की कि आपने क्या करना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, करेक्ट। अभी क्यों बोलते हैं देखते हैं हम लोग। गो बी टीचर्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ट्रैम्प मीन्स। ट्रैम्प मतलब होता है ग्रेट अचीवमेंट। उनका ये कहना है कि ये जो गर्ल्स हैं, ये जो भी कंडीशन फेस कर रही है उसमें से रास्ता निकाल कर अच्छे से पढ़ेगी, और फिर जब ये टीचर्स बन जाएंगी तो वो दूसरों को बता सकेंगे कि देखो हम लोगों ने ऐसे ऐसे कंडीशन से भी हम लोग यहाँ पर पहुँच सके। और यही लोग हैं, वो यही गर्ल्स हैं जो सही मायने में हमें बता सकती हैं कि ग्रेट अचीवमेंट मतलब क्या होता है और उसे कैसे अचीव करते हैं।